अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करूंगा तमाम दोस्त खैर आफियत के साथ होंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो आप देख रहे हैं हमारा CSS3 करेंगे वेब प्रोग्रामिंग, और आज हमारा ये जो ट्यूटोरियल है वो है 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं CSS के कलर। ठीक है, हमने एक पहली वीडियो बनाई है जो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें हमने आपको CSS की इंट्रोडक्शन के हवाले से, उसकी टाइप्स के हवाले से कि हम उसको किस तरह अपने HTML के साथ लिंक कर सकते हैं, उसकी टाइप्स कितनी होती हैं जो हम HTML के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये आज हमारी दूसरी वीडियो है, तो पहली वीडियो को आप लाजमी देख लेना। तो अब हम यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो है CSS कलर, ताकि आज हम इसको डिस्कस कर सकें। तो सबसे पहले हम CSS कलर के ऊपर बात करेंगे कि हमारे पास CSS कलर होते क्या हैं और ये किस तरह वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हम वापस आएंगे। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे कुछ फॉर्म बनाए थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपके लिए एक नया बनाएंगे। ठीक है, हमने ये आपको पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया है कि ये मैंने सबलाइम टेक्स्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, आप इसको फ्री ऑफ सोर्स सॉफ्टवेयर, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले मुझे इसको सेव करना पड़ता है, जब सेव नहीं करोगे तो ये वर्क नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप करूँगा तो यहाँ पे CSS ट्यूटोरियल लिख लेते हैं। ठीक है, हमारा का जो ट्यूटोरियल है आप कोई भी नाम रख सकते हैं .CSS। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसका नाम जो है ना मैं रखूँगा HTML। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब मैं बताऊँगा कि मैं इसका नाम HTML क्यों रखा है। तो मुझे 2 फाइल बनाने पड़ेंगे, एक HTML के लिए और एक CSS के लिए। तो मैं इसको सेव कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव हो चुका है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे HTML लिखना है। ठीक है, तो HTML लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास देखो ना HTML आ गया है। तो यहाँ पे हम CSS कलर के हवाले से हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक जो है ना पैराग्राफ लिख लेता हूँ, और पैराग्राफ में मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने YouTube चैनल का नाम में हेडिंग लगा लेता हूँ, सॉरी H1 में लगा देता हूँ ताकि थोड़ी सी खूबसूरती आए। और यहाँ पर मैं अपने YouTube चैनल का नाम मेसूद टेक टीवी, इसको एक दफ़ा सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है दोस्तों। यहाँ पर मैं लिखूँगा टेक। ठीक है, और यहाँ पर मैं TV लिख दूँगा, और नीचे मैं इसके Ctrl+BR करके ना, और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि पैराग्राफ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा दोस्तों के मेसूद टेक टीवी, मेसूद टेक टीवी इज़ आ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी बेस, सॉरी थोड़ा सा जो है ना बेस यूट्यूब चैनल। तो ये थोड़ा सा मुझे लिखना पड़ेगा, तो कि मैंने बाद में नहीं लिखा था। मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूँगा और इसको मैं सेव कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं वापस आऊँगा क्योंकि ये मैंने डेस्कटॉप में सेव किए हैं। तो यहाँ पे CSS ट्यूटोरियल आपके साथ नज़र आ रहे हैं। तो हम इसको ओपन करेंगे, इसको रन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसको रन किए हैं। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास हेडिंग आया है, और यहाँ हमने पैराग्राफ है जिसको यहाँ पे हमने ब्रेक लाइन लगाया था। ठीक है दोस्तों, तो हम वापस यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे हम फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे CSS ट्यूटोरियल के नाम, इसका भी हम नाम वही रख लेते हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं डॉट। इसको हम सेव करते हैं CSS, क्योंकि यहाँ पे हम CSS का काम करने वाले हैं, CSS कोडिंग करने वाले हैं। तो इस वजह से हम इसको CSS की एक्सटेंशन से सेव करेंगे, और ये इसको हम डेस्कटॉप में रखेंगे, क्योंकि हमारा जो पहला फाइल है ना ये वाला, जिस फोल्डर में आपका ये पहला वाला पड़ा होगा दूसरा भी वहीं पर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास था, ये देखो ना, ये भी डेस्कटॉप में पड़े, तो हमें भी इसको डेस्कटॉप में ही रखना पड़ेगा। सेव कर दिए। यहाँ पे हमारे पास आप नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे और पेज बन चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 हैं। ठीक है, तो ये बाकी हमारे पास फॉर्म को मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। मैं देख लेता हूँ कि हमारा फॉर्म में कोई काम है। तो यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर्स आ रहे हैं, तो जाहिर है हमारे इस पर, चलो हम फॉर्म को ख़त्म कर देते हैं ताकि थोड़ा से हमारे पास बाकी काम पढ़ सकते हैं। तो इस वजह से हमने छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम CSS करने वाले। ठीक है, तो अब CSS की कलर की बात करेंगे तो हम वापस आएंगे
तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं अपने डेटा के पास जाऊँगा। तो यहाँ पे आपको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कलर्स ओपन होंगे, ठीक है। तो ये CSS की कलर के हवाले से देखो ना, ये आपको इंटरनेट से मैंने डाउनलोड किए हैं, ये W3 स्कूल से मैंने लिए हैं, आप भी ले सकते हैं। ये देखो ना कलर्स हैं, यहाँ पे उसकी कोड लिखे हुए हैं। आप ये नाम भी लिखे तो हो सकते हैं, लेकिन असल में बेसिक में हमें ये नंबर लिखने पड़ते हैं, ठीक है। ये कोड है हर कलर का अगर आपने लगाना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम वापस आएंगे यहाँ पे और सॉरी यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये HTML का ट्यूटोरियल है और इसका जो है ना कलर समझ लो कि मुख्तलिफ कलर्स हैं। आप किसी की टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो। CSS में जो कलर के हवाले से मैंने जो आपको बताना था वो यही है कि हमारे पास जो CSS में जो कलर्स हैं आप यहाँ पे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आप लिखेंगे तो ये देखो ना बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है। ये देखो ना ये CSS कलर्स में, ये CSS में इस्तेमाल होंगे, किस तरह होंगे तो ये मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हम वापस आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड की बात करेंगे, क्योंकि जब बैकग्राउंड की हम बात करेंगे तो कलर भी इसमें आ जाएंगे, क्योंकि हम बैकग्राउंड में कलर ही चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि बैकग्राउंड में हम कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब हम जब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कलर चेंज कर सकते हैं किसी भी जो है ना उसका। हम यहाँ पे चलो चेक कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है। हम कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं ये आपको मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे CSS। अच्छा पहले CSS को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा उसके साथ। ऊपर जो है ना आप क्या कह सकते हैं, आप CS के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक्सटर्नल एक और फाइल बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और ये जो टाइटल है, ठीक है, ये टाइटल नहीं सॉरी टाइटल के बाद हम नीचे आएंगे। ये हेड सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसके दरमियान में आप कहीं पे ऊपर लगा सकते हैं, नीचे, लेकिन आप चाहिए आप नीचे लगाए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे ST, ये देखो नीचे आ गया, क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखो ना स्टाइल टाइप डॉट CSS। तो यहाँ पे मुझे उसको जो है ना लिंक, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे हमें एक लिंक देना पड़ता है, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ये लिखना है, हमने सिर्फ लिंक लिखा, लिंक लेवल स्टाइल सी टेक्स्ट डॉट H रेफरेंस। तो हमने इसका क्या नाम है CSS का, ये है, हमने इसका नाम रखना है CSS। अच्छा काम यही है कि आप यहाँ जाएं और इसको यहाँ पे रीनेम पे Ctrl+C मैंने कॉपी कर दिए हैं। वापस यहाँ आऊँगा और इस नाम को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यह मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा हमने क्या है, ये हमने एक लिंक लिया है, आप ले सकते हैं कि लिंक है रेल स्टाइल शीट का, टाइप टेक्स्ट डॉट CSS है, H रेफरेंस CSS डॉट ट्यूटोरियल। ये आप याद रख सकते हैं। असल में हमने जो ये HTML पेज नहीं है, ये वाला CSS हमने यहाँ पे एक CSS कोडिंग करेंगे। तो हमने इस जो एक अलग फोल्डर बनाया था इसको इस HTML के साथ कनेक्ट कर दिया। इसका नाम भी देखो ना, यहाँ पे हम .CSS लिख देंगे ताकि पता चले, ठीक है। तो इस CSS को हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, इसको Ctrl+S करेंगे, ये हेडिंग सेक्शन में होता है। तो हम यहाँ पे आएंगे। अच्छा अब यहाँ पे हम करेंगे P आ गया, और P को जो हम असल में यहाँ पे हेडिंग की हम जो है ना कलर चेंज करना चाहते हैं ताकि इसको खूबसूरत लगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिर्फ लिखना है H1 और यहाँ पे आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो उसका जो कलर है, ठीक है, और आप कलर को क्या रखना चाहते हैं, वापस यहाँ आएंगे। हमारे पास बहुत सारे कलर हैं यहाँ पे, सॉरी मैं तो डिलीट हो गया मुझसे। तो हम वापस यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको दोबारा ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे कलर्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो मैं इसको सिर्फ कोड कॉपी करूँगा, Ctrl+C करके मैंने कॉपी कर दिया। वापस आऊँगा और यहाँ पे मैं जब इसको Ctrl+V करके पेस्ट कर दूँगा, सेव कर दूँगा। सेव होने के बाद अब ये मैंने CSS के अंदर किया है और इस CSS का लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये कोड आप यहाँ याद भी रख सकते हैं। अगर आप सिर्फ लिंक लिखेंगे तो जैसे ही Ctrl+V करेंगे सारा आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, आप यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे देखो ना लिंक लिखे हुए, नीचे आपको देखो ना यहाँ लिंक नज़र आ रहा है, क्लिक करोगे ना देखो सारा खुद आ गया। बस यहाँ पे आपने उसका नाम देना होता है, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। Ctrl+S करके हम यहाँ पे इसको रन करेंगे। तो अब यहाँ पे आप कलर चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो उसका जो कलर था वो चेंज हो गया। इस तरह हम इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने H1 का कलर चेंज किया, यहाँ पे हम P का भी कर सकते हैं, सिर्फ कुछ नहीं करना। यहाँ पे हमने H1 किया, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नीचे हम सिर्फ P लिखेंगे और यहाँ पे हम उसका कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर लिखूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर ब्लैक भी लिख दूंगा ना, ब्लैक BLACK, देखो ना आ गया, ठीक है। तो अगर कोड ना भी डालो, अगर नाम भी लिख दोगे तब भी काम चलेगा। देखो ना, ये पहले से ही ब्लैक है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको रेड कर लेता हूँ, मैं इसको ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला भी जो है ना हमारे पास। और हम इसको रन करेंगे तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है दोस्तों। तो एक तो हमारे पास ये काम हो गया कि हम उसका कलर जो है ना मुख्तलिफ तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब यहाँ पे एक और तरीका भी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास कलर के हवाले से बहुत सारे कलर्स भी हैं, मैंने आपको ऊपर दिखाए भी हैं। तो आप इस तरह कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हम फिर बैकग्राउंड की तरफ आएंगे। तो बैकग्राउंड में हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी कलर का बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो ये किस तरह कर सकते हैं ये आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ बैकग्राउंड में तो हम यहाँ आएंगे। तो असल हमने काम करना क्या, कहाँ होता है, हमने CSS के अंदर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, एक चीज़ याद रखना दोस्तों, ये बॉडी है, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे ये एंड हो रही है। तो ये जो हमारा जो पूरा ये पेज नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो ना, ये पूरा ये बॉडी के अंदर हम ये काम कर रहे हैं, जो काम करते हैं ये बॉडी के अंदर हैं और ये सारा बैकग्राउंड बॉडी का है। तो ज़ाहिर है हमारा बॉडी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ आ रहा है। ये जो हमारे पास हेडिंग है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ टाइटल आता है जो हमारे पास सर्च बार में, यहाँ पे मैं लिख दूंगा CSS ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, मैं इसको Ctrl+S कर देता हूँ और यहाँ पे जब मैं वापस आऊँगा ना, रिफ़्रेश करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CSS ट्यूटोरियल, वो जो टाइटल मैंने लिखा था वो यहाँ पे शो होता है, ना कि यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो मैं CSS के अंदर आऊँगा, क्योंकि CSS मैंने यहाँ कनेक्ट की हुई है। तो बैकग्राउंड के पास हमारे पास बहुत चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में हमारे पास क्या है, तो बैकग्राउंड में हमारे पास सबसे पहले होता है बैकग्राउंड कलर। तो अब मैं सीधे यहाँ बॉडी लिखूंगा, क्योंकि मैंने बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। और मैं यहाँ लिखूंगा, क्योंकि बॉडी मैंने आपको पहले बताया है कि ये हमारे पास बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे क्लोज होती हैं। तो हमें इसका हम चाहते हैं कि ये जो बॉडी जहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे क्लोज हो रही है, इसके दरमियान में जितना भी बैकग्राउंड है सबका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ पर हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, ठीक है ना, बैकग्राउंड आ गया है और नीचे हमारे पास कलर भी आ गया। हम जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ से हम कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये वाला कलर, थोड़ा नीचे और आ जाता हूँ ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव, ये देखो ना, ये भी है, येलो भी है, हम येलो रंग अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और वापस आएंगे और यहाँ पे हम उसको यहाँ पे इसके दरमियान में पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे, बस कुछ नहीं करना, वापस आना है और यहाँ पे आपने इसको रिफ़्रेश कर देना है। तो हमारा जितना भी जो बैकग्राउंड कलर था वो चेंज हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर्स मुख्तलिफ़ किस्म के लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर ये हो गया, ठीक है। एक हो गया, हम इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। इसका H1 का भी हम जो बैकग्राउंड कलर हैं वो चेंज कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो आपने करना क्या है, ठीक है। तो हमने H1 का करना है, तो यहाँ पे H1 वाले सेक्शन में हम आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर और मैं यहाँ वापस कलर में आऊँगा ताकि मुझे कलर का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है ना इसको कलर को, अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C करूँगा, वापस आऊँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा, वापस यहाँ आऊँगा, इधर आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, तो आपको नज़र आ रहा है कि हमारा इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो इस तरह आप टेक्स्ट का भी, किसी का भी आप कर सकते हैं। इसका करना चाहें दूसरे का तो इसके लिए भी बड़ा आसान है। तो हम इसी बैकग्राउंड कलर को कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम ले आते हैं, तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे इस P के दरमियान में, क्योंकि मुझे पैराग्राफ का चेंज करना है तो पैराग्राफ के लिए P का इस्तेमाल करते हैं। मैं सेव करूँगा तो दोनों का जो बैकग्राउंड कलर है वो सेम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखो, अच्छा एक हमारे पास और चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो हमारे पास होता है बैकग्राउंड इमेज। तो अब वो बैकग्राउंड इमेज हम किस तरह लगा सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो ना, एक चीज़ हमने फाइल यहाँ पे देखो ना CSS रखा है और यहाँ पे दोनों को एक फ़ोल्डर में रखा है। तो अब ये वाला जो पिक्चर है ना मैं लगाना चाहूँगा और उस पिक्चर का नाम है डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, पिक्चर का नाम। और यहाँ से अपने वापस आना है प्रॉपर्टी में, यहाँ पे चेक करना है कि पिक्चर देखो ना, ये देखो ना JPG है, तो हम ये JPG इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छा या फिर यहाँ पे हम वापस आएंगे
और अब हमने करना क्या है, हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे इसको ख़त्म कर देंगे। बैकग्राउंड में हमने इमेज लगाना है, तो बैकग्राउंड इमेज भी सीख लेंगे। तो हम लिखेंगे बैकग्राउंड, और यहाँ पे देखो ना इमेज आ गया, ठीक है। तो इमेज के बाद हमने यहाँ पे लिखना होता है ये देखो नीचे आ गया URL, और इस डब्बे के अंदर आपने डबल स्टैरिक लगा के आपने डाउनलोड को पेस्ट कर देना है, और इसकी प्रॉपर्टी है .jpg, सेव कर देना है। बस ये देख, ठीक है। हमने बैकग्राउंड इमेज लिखा है, बस URL उसका लिखा, क्योंकि हमने इसका पूरा URL देना है, लिंक देना है। तो हमने इसका जो लिंक दिया, और ये डाउनलोड पिक्चर का नाम है, और उसका जो पिक्चर की जो फॉर्मेट है वो .jpg है, हमने सेव किया है। यहाँ पे आपको सेव करना पड़ेगा Ctrl+S से, और फिर मैं यहाँ आऊँगा, जैसे रिफ्रेश करूँगा तो आपको नज़र आ रहा है कि देखो ना पिक्चर सब के अंदर आ गया। देखो ना एक पिक्चर ना हमने बैकग्राउंड में इस पिक्चर को लगा दी है। तो इस तरह हम यहाँ पे पिक्चर रिपीट हो रहा है। आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर रिपीट ना हो, तो आप यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हैं कि आप वहाँ पे एक ऑप्शन लगा सकते हैं कि आपका जो पिक्चर है ना वो रिपीट ना हो। तो वो काम किस तरह कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वापस आएंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे नो रिपीट का ऑप्शन लगा सकते हैं हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास वर्टिकल रिपीट भी है, हम मुख्तलिफ़ किस्म के वर्टिकल वो भी लगा सकते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पिक्चर को वर्टिकल रिपीट करवाना चाहते हो आप मुख्तलिफ़ किस्म के, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ लिखना है बैकग्राउंड, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ BACK बैक GROUND बैकग्राउंड, स्टैरिक के बाद लिखेंगे रिपीट, ठीक है। और हम किस साइज में रिपीट करना चाहते हैं, तो हम रिपीट S कर देना, बस देखो ना बैकग्राउंड रिपीट वाई आपको पता होना चाहिए कि वाई किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखो ना ये वाई ऐसा होता है, और एक्सेस हमारे पास ओरिजेंटल होते हैं, ठीक है। वर्टिकल के लिए हम वाई इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये इसको भी देखो ना हमने सीख लिए हैं। और आप चाहते हैं कि आपका इमेज रिपीट ना हो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, और यहाँ पे हमने जो रिपीट लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे नो रिपीट, Ctrl+S कर देना, और जो पूरी इसके ऊपर एक ही इमेज आपके ऊपर देखो ना, ये इमेज हमारे पास जो जितना इमेज का साइज़ था वही इमेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। हमारे पास बड़ा होगा तो बड़ा आएगा, इस वजह से ये रिपीट नहीं हो रहा है, सिंगल यहाँ पे आ रहा है। आप इसको सेट भी कर सकते हैं, आप टॉप में लेके आ सकते हैं, लेफ्ट में लेके आ सकते हैं, राइट पे लेके आ सकते हैं, आप जिस जगह चाहें वहाँ पे आप इसको लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये भी हम सीख लेते हैं। हम एक एक चीज़ सीखेंगे। हम यहाँ पे जो है ना इसको नीचे आएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड BACK बैक GROUND बैकग्राउंड, और उसके बाद आपने लिखना है पोजीशन, आ गया। और यहाँ पे अपने पोजीशन में क्या करना है, अपने पोजीशन में लिखना है लेफ़्ट, सेव किया मैंने इसको, और वापस हम आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये लेफ़्ट, क्योंकि हम लेफ़्ट में ही हैं तो हम इसको राइट में कर लेते हैं, और इसको हम सेव करेंगे। सेव करना ज़रूरी है, नहीं करोगे हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखो ना ये राइट चला जाए। अब इसको मुख्तलिफ़ किस्म के पोजीशन लगा सकते हैं, बॉटम राइट, और आपके पास बहुत सारे इसकी जो है ना पोजीशन हैं। आप यहाँ इंटरनेट में सर्च कर लेंगे, आपको इसकी बहुत सारी पोजीशन भी मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं और बताऊंगा कि हमारे पास बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने कर ली हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट है, बैकग्राउंड पोजीशन सब कुछ हो गया है। तो अब हम वापस आते हैं, हमने पास कलर्स भी हो गए, बैकग्राउंड भी हो गया, अब बॉर्डर्स की बारी है। तो बॉर्डर्स जो है ना हम बता सकते हैं कि हम कोई भी टेबल बनाते हैं, ज़ाहिर है उसका हमने बॉर्डर्स भी रखने होते हैं। तो बॉर्डर्स जो है ना हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी हमारे पास एक जो फंक्शन होते हैं उसका हमने बॉर्डर्स बनाने होते हैं कि हम उसका बॉर्डर किस तरह रखना है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास बॉर्डर्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास बॉर्डर्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी करके दूंगा ताकि आपको वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम बॉर्डर्स किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पर मैं क्या करूँगा, वापस आऊँगा। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था मैंने एक फॉर्म भी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे टेबल, ठीक है, ये पे हमारे पास टेबल आगे हैं, और यहाँ पे मैं टेबल को कॉपी करूँगा, यहाँ से मैं टेबल को उठाऊँगा पूरा यहाँ से, और TD यहाँ तक, और नीचे आऊँगा। अच्छा, यहाँ पे टेबल के अंदर टेबल है, मैं इसको यहाँ तक ले आऊँगा, ठीक है। और Ctrl+C करके
मैं अपने वाले में ले आऊँगा और इसको यहाँ पे पी के बाद पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस जो चीज़ें हैं वो ठीक है। अब यहाँ पे हम रन करेंगे दोस्तों। इसके साथ थोड़ा सा वो लेक्चर लंबा हो जाता है। ये देखो ना हमारे पास टेबल आ गया, लेकिन यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ उसके अंदर भी हैं, लेकिन हम सिंपल जो बॉर्डर्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम बॉर्डर्स बना सकते हैं, ये वाले बॉर्डर्स बना सकते हैं। तो बॉर्डर्स के लिए मैं आपको एक सिंपल वाला तरीका बताऊँगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि हमने बॉर्डर लगाने किस तरह होते हैं। तो हमारे पास बॉर्डर मुख्तलिफ़ किस्म के भी हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर दूँगा क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल प्लस जी ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पी लूँगा और इसको मैंने क्लास का नाम दिया पी क्लास ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने पी क्लास जो क्लास हैं पी, मैंने इसको क्लास दिया और यहाँ पे मैं इक्वल करूँगा और यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टी रखूँगा कि इसकी कोई भी जो है ना बॉर्डर नॉन ना हो और मैं इसको यहाँ पे क्लोज अच्छा यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल पी ठीक है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ भी लफ्ज़ लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना यूट्यूब चैनल का नाम लिख लेता हूँ ताकि आपसे मेरा यूट्यूब चैनल का नाम कभी भूले ना, ठीक है। तो इसके मैं बॉर्डर्स सेट करूँगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँगा पी को और इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। बॉर्डर्स बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी 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 सेव करूँगा, वापस आऊँगा। आपने सिर्फ देखना है, ठीक है। ये टेबल ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको साथ नज़र आ रहा है, देखो ना सब के ऊपर हमारे आप नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये अप्लाई हो गया है। क्या अप्लाई हो गया? बैकग्राउंड, क्योंकि हमने सब पे नहीं अप्लाई करना, हमने सिर्फ इस पे अप्लाई करना था। इसका भी मैं आपको हल बता देता हूँ। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने कहा था कि जहाँ जहाँ भी पी हो इसके ऊपर कलर ब्लू हो और बैकग्राउंड कलर ये हो, ठीक है। जहाँ जहाँ पी हो, तो इसे आप कैसे कर सकते हैं कि सिर्फ इसी पी के ऊपर अप्लाई हो, बाकी के ऊपर ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्लास बनानी पड़ेगी। तो मैंने इसके लिए क्लास बना दी और क्लास का नाम मैंने क्या रखा हुआ है, इसके लिए मैंने क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्लास का नाम रखूँगा बैकग्राउंड, ठीक है। ताकि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया मैंने बैक, ठीक है। और उसका मैंने बैकग्राउंड और इसको मैं यहाँ से ऊपर डबल कोटेशन लगाऊंगा और यहाँ से भी मैं इसके ऊपर डबल कोटेशन लगा दूंगा, ठीक है। ये मैंने इसकी क्लास का नाम दिया है। फिर इसको मैं यहाँ CSS में आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा पी डॉट बैकग्राउंड, कंट्रोल प्लस S। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो ये सब पे ख़त्म हो गया। तो अभी हम देखते हैं कि ये सब पे क्यों ख़त्म हुआ, क्योंकि इसको यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए। तो असल में हमने यहाँ पे बी डॉट, अच्छा यहाँ पे हम आएंगे HTML में, यहाँ पे पी डॉट क्लास हमने इस्तेमाल किया है और उसका नाम रखा हुआ है बैकग्राउंड, ठीक है। और पी यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे हमने जो पी क्लास के लिए हम पी डॉट लेते हैं, पी क्लास टी के क्लास के लिए हमने पी क्लास उसके अंदर क्लास रखा और यहाँ CSS में आए पी डॉट बैकग्राउंड लगाया हमने। और इसके लिए आप नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे उसमें कोई फंक्शन में तब्दीली नहीं आई। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्योंकि सही नहीं लगाया होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी बैकग्राउंड को कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर देना है और यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे सेव कर देंगे। वापस आएंगे, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे तब्दीली नहीं हो रही, यहाँ पे तब्दीली होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे हम कोई मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो हम उस मिस्टेक को यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। कोई बात, हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास बॉडी भी आ चुका है, हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये पी क्लास, इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि अगर, ठीक है, पी क्लास बैकग्राउंड, पी क्लास बैकग्राउंड, ठीक है दोस्तों। हमने क्लास बनाई थी पी के अंदर और उसका क्लास का नाम रखा था बैकग्राउंड, ठीक है। पी क्लास बैकग्राउंड, पी क्लास बैकग्राउंड।
अब हम यहाँ पे हम क्या बनाना है, हमने यहाँ पे इनको सबको हमने बैकग्राउंड बॉर्डर बनाना है कि बॉर्डर कितने किस्म के होते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे हम एक और पेज बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे p डॉट नॉन किसके लिए, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे रखेंगे बॉर्डर और यहाँ पे हम बॉर्डर में क्या लिखेंगे, बॉर्डर स्टाइल क्या होना चाहिए उसका, नॉन। Ctrl+S करेंगे और फिर हम यहाँ पे आएंगे, पहले का नाम क्या रखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे क्लास और क्लास में हम क्या लिखेंगे, नॉन। ठीक है दोस्तों, तो हमने नॉन कर दिया, इसको सेव किया है। ठीक है, और जब वापस आएंगे यहाँ पे कोई भी तब्दीली वाक़या नहीं होगी। देखो ना, ये यहाँ पे जो बैकग्राउंड था उसके ऊपर अप्लाई हो गए हैं, इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे जो पहले था ना रिफ्रेश नहीं किया था, शायद हमने सेव नहीं किया था, हम शायद गलती की थी। तो पी हमने क्या लिखा है, बैकग्राउंड क्लास दिया है उसका बैकग्राउंड। ठीक है, पी उसका क्लास बैकग्राउंड और CSS में लिखें कि पी बैकग्राउंड, पी वो पैराग्राफ जिसका क्लास डॉट इस्तेमाल करते हैं क्लास के लिए बैकग्राउंड, उसके अंदर हमने कलर और बैकग्राउंड कलर दिए। तो सिर्फ इस वजह से यहाँ पे सिर्फ इसी का कलर चेंज हुआ है। अब हमने इसका कुछ भी नहीं रखा, इसका बैकग्राउंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो हम आगे जाएंगे और यहाँ पे हम पीर लिखेंगे, यहाँ पे हम नीचे आएंगे और यहाँ पे हमने चलो ये भी ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम दूसरा बनाने वाले हैं p डॉट हाइडन, यानी यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर हम डॉटेड कर लेते हैं, DOTTED डॉटेड। ये मैंने क्लास का नाम रखा हुआ है, यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे मैं बॉर्डर लिखूँगा, नीचे आ गया है और यहाँ पे जो मैं बॉर्डर लिखूँगा वो मैं लिखूँगा डॉटेड। आ गया है, Ctrl+S किए हैं। मैं CSS में आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, इसका नाम और मैं इसका बैकग्राउंड डॉटेड करना चाहता हूँ तो क्लास लिखूँगा, यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू मैं इसके बैकग्राउंड रखूँगा बैकग्राउंड रखूँगा डॉटेड। सेव करूँगा। अब आप इसका बैकग्राउंड देख लेना, ये देखो ये बैकग्राउंड आ गया है सबके ऊपर और ये हमारे पास जो बैकग्राउंड आ रहा है ये डॉटेड है, इसके ऊपर मैंने नॉन लिखा था, नॉन आ गया है। अब जो हमारे पास दूसरा जो बैकग्राउंड लिखेंगे, हमने सिर्फ कुछ नहीं करना है। ये देखो ना क्लास है और यहाँ पे मैंने किया है कि पी डॉट लिखा है, डॉट क्लास के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो क्लास वो पैराग्राफ डॉटेड की जिसका डॉटेड है और आगे मैंने लिखा है बॉर्डर स्टाइल डॉटेड। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पे भी हम पी लिखेंगे, डॉट लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डैश। ठीक है, और डैश्ड। ठीक है, या कोई भी नाम रख सकते हैं क्लास का, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको जो बॉर्डर स्टाइल और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या लिखना है, हमने डैशेज DA, देखो ना मेरे पास आ गया है और मैं सेव करूँगा। तो यहाँ पे भी मैंने इस क्लास यहाँ पे मैं इसका चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे भी क्लास क्या रखना चाहता हूँ, सेव करूँगा, वापस आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा तो ये ऊपर वाले डॉट्स हैं ये डैशेस आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे हम फिर क्या लिखेंगे, मैं एक और बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं आपको आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे डबल सॉलिड करना चाहता हूँ कि सॉलिड बॉर्डर है, तो यहाँ पे मैं क्लास लिखूँगा और यहाँ पे मैं सॉलिड कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर मैं CSS में आऊँगा, यहाँ पे मुझे फिर एक अलग बनाना पड़ेगा, p डॉट सॉलिड SOLID। ठीक है, तो ये मैंने पैराग्राफ हो गया, जो क्लास मैंने सॉलिड लगा था डॉट सॉलिड इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। और फिर मैं यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल लिखूँगा तो बॉर्डर मेरे पास आ गया है और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सॉलिड। तो सॉलिड मेरे पास आ गया, बड़ा काम आसान होता है। यहाँ पे वापस आएंगे और यहाँ पे हम रिफ़्रेश करेंगे तो Ctrl+S। ठीक है, यहाँ पे इस पर नहीं अप्लाई हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये हमने कोई मिस्टेक की है। हम वापस आएंगे तो यहाँ पे हमने क्लास सॉलिड रखा हुआ है SOLID और यहाँ पे हमने क्लास क्या रखा हुआ है, p डॉट सॉलिड रखा हुआ है, स्टाइल सॉलिड रखा हुआ है। तो बॉर्डर चेंज होना चाहिए, जो नहीं हो रहा। यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे,
वापस आएंगे, रिफ़्रेश कर देंगे। तो इस तरह हम ये बना सकते हैं, लेकिन ये जो है ना इस वक्त आउटपुट नहीं दे रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल देखो ना सेम ही रखा है SOLID सॉलिड। तो यहाँ पे हम इसका स्पेस सही है, स्टाइल भी सही है। तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम लग रही है कि p.solid। तो मैं यहाँ पे SOLI सॉलिड हो गया, Ctrl+S किया मैंने, यहाँ पे सॉलिड हो गया, Ctrl+S किया है मैंने इसको। वापस आऊँगा, ये देखो ना आ गया है, क्योंकि मैंने उसको सेव नहीं। इस तरह हम बॉर्डर बना सकते हैं। और बॉर्डर में हमारे पास और भी बहुत कुछ होता है। बॉर्डर का विड है आपके पास, बॉर्डर का आप उसका जो विड है आप उसको बड़ा भी छोटा भी कर सकते हैं, और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की साइज़ भी लगा सकते हैं। तो वो हम काम किस तरह कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आऊँगा। तो इसका स्टाइल सॉलिड रखा हुआ है, ठीक है, सॉलिड का। और इसका मैं क्या करना चाहता हूँ, बड़ा आसान है, बॉर्डर लिखना है आपने। और यहाँ पे आपके पास विड आ गया है। और विड आप कितना रखना चाहते हो, 50 पिक्सल, और परसेंटेज में भी दे सकते हो। फिर हम यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर आ गया, और बॉर्डर में BORDR बॉर्डर आ गया, और बॉर्डर में हमारे पास कलर आ गया। तो कलर में इसका जो है ना रेड करना चाहता हूँ, तो ये भी आ गया। तो इसके साथ हमारे पास हाइट आ गया। तो बॉर्डर लिखना पड़ेगा हमें, और बॉर्डर #height। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सॉरी। तो हमारे पास बॉर्डर विड हो गया, बॉर्डर स्टाइल भी हो गया, और इस तरह हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट, ठीक है। तो हाइट के लिए हम सिर्फ हाइट लिखेंगे, 250 पिक्सल लिख देंगे, और इसको हम, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको सेव करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखना कि क्या चीज़ें रमा होती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बॉर्डर हर चीज़ हमने कन्वर्ट कर दी है। तो आपके पास ये आउटपुट इसकी हाइट है। तो हम यहाँ पे इसकी हाइट जो है ना 50 कर लेते हैं पिक्सल, और अभी इसकी हाइट देखना कि कितनी होती है। तो हाइट छोटी हो गई, इसकी विड्थ है। तो ये हमारे पास बॉर्डर के हवाले से कुछ चीज़ें थी, जो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इसकी काफ़ी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। तो इस तरह हमारे पास बॉर्डर में बॉर्डर टॉप स्टाइल हो गया, बॉर्डर राइट स्टाइल। तो हम एक स्टाइल को भी जो है ना तब्दीली कर सकते हैं, ज़ाहिर नहीं है कि हम सब में करें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, ठीक है, यहाँ पर लिखूँगा बॉर्डर, ठीक है। और इसके साथ मैं लिखूँगा टॉप, कि जो बॉर्डर का जो टॉप है, ठीक है, उसका मैं स्टाइल क्या होना चाहिए। तो इसका मैं स्टाइल रहना चाहता हूँ डॉटेड, ठीक है। और आप उसके बाद मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर, और उसके बाद मैं रखना चाहता हूँ बॉटम स्टाइल। और वो स्टाइल मैं चाहता हूँ कि वो स्टाइल हमारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो हमारे पास ग्रूव होना चाहिए, GROOVE, ठीक है। ये भी एक स्टाइल है, आप सेव कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास क्या आता है। अब हमारे पास ये डॉट है, यहाँ पे देखो ना 2 कलर ग्रूव हो गए हैं। तो अब इस तरह इसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसका जो वीट है इसको मैं 5 कर लेता हूँ। अब देखना कि आउटपुट आपके पास क्या आएगी। तो ये हमारे पास बॉर्डर के हवाले से चीज़ें थी। मैं उम्मीद करूँगा आपको उसमें काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हमारे पास मार्जिन है। हम मार्जिन को डिस्कस करेंगे कि मार्जिन क्या है, ये काम किस तरह करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन हम एक एक चीज़ जो है ना डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको हम एक एक चीज़ आसानी से समझा सकें। तो मार्जिन के लिए हमारे पास किसी भी चीज़ को हम लेफ़्ट राइट की प्रॉपर्टी से कन्वर्ट करना चाह सकते हैं। जैसे हमारे पास चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो मैसूर टेक टीवी है, हम इसको मार्जिन देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं सिर्फ मार्जिन लिखूँगा, ठीक है। और मैं मार्जिन लिखूँगा, और यहाँ पे मार्जिन दूंगा लेफ़्ट साइड से, ठीक है। लेफ़्ट साइड से ये कितना दूर होना चाहिए है, और ये मैं लिखना चाहता हूँ 50 पिक्सल होना चाहिए। सेव करूँगा, तो ये देखो ना लेफ़्ट साइड से 50 पिक्सल की मैंने मार्जिन दे दी, ठीक है। आप टॉप से मार्जिन दे सकते हैं, यानी टॉप से आप दूर करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़ाहिर है आपको यहाँ पे लिखना होगा मार्जिन। ये देखो टॉप आ गया, और मैं इसको
100 पिक्सल कर देता हूँ। आप परसेंटेज भी कर सकते हैं। 100 पिक्सल जो है ना 10% के बराबर होता है। तो आप ये देखो ना, यहाँ पे इतना मार्जिन आ गया। तो अब मार्जिन समझ गए होगे कि मार्जिन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम, किसी भी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है इंसर्शन। अब इंसर्शन क्या चीज़ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हम इंसर्शन इस्तेमाल करते हैं HTML के, हमारी जो है ना होती हैं कि हमने जो अपनी जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं, स्टाइल होती हैं, वो हमने कहाँ लिखना होता है, ठीक है। इंसर्शन, तो इंसर्शन आप जैसे मैंने यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। देखो ना, मैंने यहाँ पे जो लिंक लगाया हुआ है वो एक्सटर्नल लगाया हुआ है कि हमारे पास जो CSS है वो एक और फाइल हमने अलग बनाया हुआ है, उसका सिर्फ यहाँ लिंक दिया हुआ है ताकि वो यहाँ आ जाए, ताकि हमारे पास प्रोग्रामिंग देखो ना ये अलग उस पर किए हैं और HTML अलग पे किए हैं। तो आप यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या लिखना होता है, स्टाइल लिखना होता है। जैसे आप स्टाइल नीचे लिखेंगे, यहाँ पे आप स्टाइल लिख देंगे और यहाँ पे फिर आप इसके दरमियान में जो कोडिंग हमने यहाँ पे की है वो सारी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस स्टाइल के दरमियान में वो सब इसके अप्लाई होंगे। ये हमारे पास इन जो है ना इनलाइन इंटरनल, एक इंटरनल हो गया, एक ये एक्सटर्नल है, और एक इसके अंदर हम यहाँ पे भी अंदर कर सकते हैं, वो इनलाइन हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर देख लेना। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आपने बोर नहीं होना। मैं बड़ी एग्जाम्पल, अच्छा ये पेडिंग की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। इसको हमें यहाँ पे मार्जिन ख़त्म कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझाने में आसान हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मार्जिन समझ गए। हम यहाँ पे अभी पेडिंग की बात करेंगे कि पेडिंग क्या होती है। तो मैं यहाँ पे पेडिंग लिखूँगा किसके, ठीक है, और मैं पेडिंग टॉप से दूँगा। सॉरी, मैं इसको यहाँ पे लेफ़्ट साइड से देना चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट साइड से मैं इसको 100 पिक्सल, कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये पेंडिंग में थोड़ा फ़र्क है, देखो ना, कोई फ़र्क नहीं आया। अगर मैं इसको, क्योंकि ये राइट साइड है, मैं अगर इसको लेफ़्ट साइड से करूँगा तब फ़र्क आएगा, राइट साइड से छोड़िए। अब ये देखो, ठीक है। अब इसकी जो पैडिंग है यहाँ से दूरी कितनी है इसकी, हमने राइट साइड से कर दी, तो इस वजह से देखो ना। अब यहाँ मैं दोबारा कर लेता हूँ, पेंडिंग कर दी, सेव किया मैंने। अब यहाँ रिफ्रेश करूँगा, ये देखो ना यहाँ तक आ गया। हम जो मार्जिन करते थे ये पूरे सब पे अप्लाई होता था, हमारे बैकग्राउंड के ऊपर भी अप्लाई होता था। जो पेंडिंग है वो सिर्फ इस कंटेंट के अप्लाई होता है कि पेंडिंग क्या है कि इसका अपने बॉडी से कितना दूरी होना चाहिए। एक तो था कि हम पूरा उस पैराग्राफ को एक साइड पे लेके आए, यानी इस बॉडी को एक साइड पे लेके आए। मार्जिन इसके लिए इस्तेमाल करते थे। जो पेडिंग है उस कंटेंट को अपने बॉडी से कितना दूर रखें, टॉप से, राइट से, लेफ्ट से, तो इसके लिए हम पेडिंग इस्तेमाल करते हैं। जब आप इसको करेंगे, देखो ना, हम मार्जिन करते थे, यहाँ से सारे मार्जिन ख़त्म हो गई थी यहाँ तक का, ठीक है। ये पूरा हिस्सा ख़त्म हो गया था, यानी पूरी की पूरी बैकग्राउंड के साथ ये सारा इधर शिफ्ट हुआ था। अब जब हमने पेडिंग लगाई है, पेडिंग में सिर्फ अंदर कंटेंट हुआ है, ठीक है। तो पेडिंग क्या होती है कि हम अगर यहाँ पे 2-3 वो बनाए, यहाँ पे एक अलग सा ऐसा बॉक्स बनाए, इसका अलग बॉक्स, तो हम बॉक्स को अलग कर सकते हैं। अगर बॉक्स के अंदर हम कोई डेटा लिखते हैं, हम चाहते हैं कि उसका साइड से थोड़ा दूरी हो, तो उसके लिए हम पेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको यह पेडिंग भी समझ में आई होगी, अगर इसको अप्लाई करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगी पेडिंग के हवाले से कि पेडिंग क्या है। और यहाँ पे हमारे पास CSS की विड्थ और हाइट है कि हम विड्थ और हाइट किसके लिए अप्लाई करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे हाइट भी अप्लाई किया था, यहाँ पे विड्थ भी अप्लाई किया था, तो इस तरह हम यहाँ पे भी इसका भी हम विड्थ और हाइट अप्लाई कर सकते हैं कि हम यहाँ पे अगर हम कर दे के बैकग्राउंड विड्थ, ठीक है। और बैकग्राउंड हमारे पास क्या है, तो हम BSC के बैक, GROUND बैकग्राउंड। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड में विड्थ, हम यहाँ पे हाइट लिख लेते हैं, आगे है हमारे पास, और यहाँ पे हम 100 पिक्सल लिख लेते हैं और इसको हम सेव करेंगे किसके, पहले वाले पेज। अब देखते हैं इसमें कोई फ़र्क पड़, देखो ना इसकी जो है ना विड्थ तब्दील हो गई, हमने 100% हो गई। तो ये हमारे पास विड्थ और हाइट हैं। तो यहाँ पे हमने CSS में काफ़ी चीज़ें देखो ना सीख ली हैं हमने, कलर्स चीज़ के हवाले से, बैकग्राउंड के हवाले से। तो ये आज हमारा टॉपिक था।
ठीक है। CSS कलर हमने सीख लें, बैकग्राउंड क्या होता है, बॉर्डर्स, मार्जिन, इंसर्शंस होती हैं, उस पर पहले भी वीडियो बनाई है, इसमें थोड़ा बता दिया। पेंडिंग और वीडियो राइट, ये वीडियो राइट हम अरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ और मजीद चीज़ें भी शेयर करेंगे, आप उसको एक दफ़ा प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आपने एक बात याद रखना, ये मुश्किल नहीं है, इसके लिए आपको ऐप्स मिल जाएंगे। CSS के हवाले से आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे तमाम तर चीज़ें हैं। आप W3 स्कूल से कर सकते हैं और ट्यूटोरियल पॉइंट से कर सकते हैं।